कंडाघाट में फॉरेस्ट राइट एक्ट पर रखी गई बैठक। जिला परिषद सदस्य, बीडीसी मेंबर, ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान एवं पंचायत सदस्य रहे मौजूद। उपमंडल कंडाघाट के राजकीय महाविद्यालय कंडाघाट में उपमंडल दंडाधिकारी नागरिक कंडाघाट गोपाल चंद शर्मा की अध्यक्षता में फॉरेस्ट राइट एक्ट की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उपमंडल कंडाघाट से जिला परिषद सदस्य, बीडीसी मेंबर, ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान एवं पंचायत सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में वन विभाग की भूमि के अधिकारों के बारे में अवगत करवाया गया। इस विशेष अवसर पर उपमंडल दंडाधिकारी नागरिक कंडाघाट गोपाल चंद शर्मा और नायब तहसीलदार कंडाघाट खेमचंद वर्मा के द्वारा बैठक में उपस्थित ग्राम पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों एवं पंचायत सदस्यों के द्वारा वन भूमि के बारे पूछे गए प्रश्नों के बड़े विस्तार से जवाब दिए गए। कंडाघाट से हिल्स न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसमें पहला जो स्टेप है वो है ग्राम मोहाल सभा। ग्राम सभा नहीं, मोहाल सभा, मतलब हर रेवेन्यू विलेज की एक सभा बनेगी, उसमें एक प्रधान होगा, एक सेक्रेटरी होगा। वो ऐसे क्योंकि आप लोगों की अप्रेंटिस में बनी होगी, आपके सेक्रेटरीज ने बनाई, हमें सर्टिफिकेट भी दे दिए कि 263 रेवेन्यू विलेज में हमारी एफआरसी बन गई है। बहुत सारा बनाते थे पहले, या किसी की कोई जमीन हो पहले, और पहले की कब की होनी चाहिए, 3 जनरेशन पहले की होनी चाहिए, 100 साल पहले की। तो वो उसका जो है ना आप लोग क्लेम, यहाँ मेरी ऐसी जगह है और ये इसमें मैं क्लेम करता हूँ अपना, मैं आप लोगों का भी फॉर्म सबमिट करूंगा। बड़े सिंपल और बड़ी साधारण फॉर्म है ये, जो आप लोगों ने एफआरसी को फॉरेस्ट राइट कमेटी जो बन गई है उसको जो आप लोगों ने देनी है ना, मैं अभी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसकी कुछ पुराना उसमें कोई वहाँ मामला दिया हो या कोई भी पुराना कोई एविडेंस हो किसी भी तरह का, वो प्रोड्यूस करना है, चाहे कोई फोटो हो या उसका जो जैसे ये डिजिटल उसमें जैसे हम वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, टोपोग्राफिक शीट पे जो है ना वो कोई डाटा दे, कोई भी एविडेंस है, स्टेटमेंट वो बोलेंगे कि हाँ जी फलाने नाम का वहां पे कुछ तो मैं डाला था, वो वहां पे भेड़ चुराता था या कुछ भी पुराने टाइप का, चलो आपने कभी कोई करता होगा आपका बुजुर्ग कोई ना, तो 2 विटनेस होंगे, गाँव के बुजुर्ग काम हो चाहे पुरानी कोई भी कागज आपके पास किसी के पास हो, वो देना है, वो दोनों आपको देने हैं और उसका करीना है फॉरेस्ट राइट कमेटी, जिसको जो असिस्ट करेगी मोहाल सभा को। मोहाल सभा ने, क्योंकि मोहाल सभा ने उसको बनाई है और मोहाल सभा ने अपना काम आसान करने के लिए फॉरेस्ट राइट कमेटी को बनाया था। तो इस फॉर्म में अप्लाई करेगा कोई भी और वो एफआरसी को देगा फॉरेस्ट राइट कमेटी को, जो कि बन गई है, वो आप लोगों ने टेंशन उसकी ले ली, आपके सेक्रेटरी ने बना दी है। आप लोगों को ध्यान रखना, को बड़ा चला है उस टाइम, मैक्सिमम उसको पता है गवर्नमेंट लैंड होगी, सरकारी लैंड होगी, फॉरेस्ट की लैंड जो होगी वही होगी, ओनली फॉरेस्ट। जहां आपके फॉरेस्ट है, आपके फॉरेस्ट लैंड है, राइट ऑफ स्पीड, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट है नहीं है जब आप लोग ये एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, फॉरेस्ट में कौन सी लैंड आती है? सारी फॉरेस्ट लैंड, कौन सी लैंड होगी, जिसमें कब्जा है, हाँ, जिसमें जो जिसमें वन विभाग का कब्जा है, उसकी जो आपके घर के पास कोई फॉरेस्ट की लैंड है, उस पर आप कहीं चलाते हैं, कई सालों से आप रख रहे हैं, वहाँ से आप जो है घास पत्ती लेते हैं, लकड़ी लेके आते हैं, तो यू कैन क्लेम दैट फॉरेस्ट जो लैंड जो है ना वो डिमार्केटेड फॉरेस्ट लैंड को सकती है, अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट लैंड को, इसमें डिफरेंस है। ये जो सेंचुरी लैंड है ना, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लैंड है, ये भी हो सकती है, मतलब सारी लैंड। ये कम्युनिटी का भी उस पर कब्जा होना चाहिए। नहीं, कम्युनिटी अपना कब्जा क्लेम करेगी ना, हाँ जी, क्या हमें इससे घास पत्ती लानी है जी, हमें इसमें टीडी राइट्स चाहिए, हमें इसमें जो है ना वो ग्रेजिंग के राइट्स चाहिए, हमें इसमें जड़ी बूटियां कलेक्ट करने के राइट्स चाहिए। अभी तो घास वाले जाने देते उसमें, हाँ जी, आप लोग गुच्छी गाछी जो होती है ना उसमें आप लोग जान सकते हैं, क्योंकि आपके राइट नहीं है। कंफ्यूजन इसमें है ना, फॉरेस्ट लैंड और प्रदेश सरकार, इसको थोड़ा सा आगे कर दो, कौन क्लेम कर, जो फॉरेस्ट लैंड होगी, वन विभाग जिसमें अंदर होगा ना, उसमें क्या बोलते हैं कब्जों में, हाँ वही वो लैंड होगी, सरकार की क्लेम होगी, फॉरेस्ट लैंड होगी, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना। फॉरेस्ट लैंड अलग चीज है। देखो सरकार जहाँ हिमाचल प्रदेश है ना, जहाँ सरकार हिमाचल प्रदेश का खाता है ना, उसमें के कतौनियां लगी हुई ना, कतौनी में जहाँ वन विभाग की कतौनी है ना,
वो अगर वो लैंड या फिर खाता ही वन विभाग का है, जहाँ वन विभाग का एंट्री है वो वन विभाग के सेक्टर में राइट्स, वो है मेन चीज है, तो इसको ब्रीफ करो। मेन पता क्या है ना, मेन है कि जो जंगल की जो जमीन है ना, जो जंगल के नाम में वहाँ लोगों की एंट्री बाधित होती है, वहाँ आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ना वहाँ हॉस्पिटल बना सकते हैं, ना आप वहाँ स्कूल बना सकते हैं, ना आप प्लेग्राउंड बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इन राइट्स को सेटल या आपके तो पुराना चीज को वहाँ जा नहीं सकते हैं, जबकि हमारा वो हक है। तो उस हक को स्थापित करने के लिए, प्रूव करने के लिए, आपको देने के लिए ये एक्ट बना है। और उसमें मान लो किसी के राइट्स आज से सेटलमेंट होने से पहले थे, मान लो मैं उसमें टेनेंट था, मेरी अपनी एंट्री केस की, मेरी गैर रूसी की एंट्री थी और वो फॉरेस्ट लैंड है, मेरे को पता है कि उसमें देवदार के पेड़ है, उसमें हम जो उसके जो एरिया था वो हमारी टेनेंसी थी उसमें, लेकिन फॉरेस्ट जब सेटलमेंट हुआ भी लेटेस्ट उसमें फॉरेस्ट वालों ने वो सारी ऑक्यूपाई कर दी, उन्होंने उसको हमारी गैर रूसी की एंट्री को हटा दिया। ऐसे क्लेम आप बोलने में तो लोग कोर्ट में चले, हम भी कोर्ट में कि भाई वो एंट्री हमारी कब्जा थी 100 साल पहले हमारा था, उसमें हम गैर रूसी लगे, लेकिन सरकार ने वो वापस ले ली। अब एक एविडेंस तो हमारे पास वही आ गया कि जहां हम गैर रूसी थे पिछले 100 साल। एक एविडेंस ये नहीं है कि किसका कोर्ट केस चला हो पहले का, वो भी एविडेंस है। एक एविडेंस तो हमारे पास वही आ गया कि हम उसमें गैर रूसी थे, आज नहीं है। उस तरह की राइट्स ही सेटल हो रहे हैं। अब जो इसमें मेंट हुआ है यही है कि अगर आपका 2005 से 75 साल पहले तक का एविडेंस आपके पास है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है और चाहे उस महाल के कोई हो सीनियर सिटीजन, या आपके पास कोई उसमें क्लेम है, गांव वाले मतलब जैसे आप आज भी चला उसमें आज भी हक है आपके, आज भी कब्जा आप ही का है। अगर कई जगह तो ऐसा है कि चलो सरकार ने एंट्री खत्म कर दी, बहुत सी जगह तो ऐसी है जो गांव वाले अभी भी फॉरेस्ट लैंड पे काबिज है, वो कर रहे हैं पिछले 75-100 साल से वो कर रहे हैं। कई जैसे गौशाला की बात की सबने, गौशाला में भी उनकी जो गौशाला बनी होगी तो उसमें उनका पानी का कनेक्शन या बिजली का भी होगा, एक एविडेंस वो भी हो सकता है। और भी कोई इस तरह के जो क्लेम है जो उनके पास थी और उनके पास ऐसा एविडेंस कोई है, तो वो लोग हैं जो सरकार के खाते में वन विभाग की खतौनी है या वो खाता ही सरकार का है, जैसे जंगल महसूदा में पूजा या वो जंगली है जंगल विभाग, जैसे हम सेंचुरी एरिया की बात कर रहे हैं, उसमें भी किन्हीं व्यक्तियों का ऐसा कब्जा है जो अनऑथराइज है, जिसको आप इन्फोर्समेंट मान रहे हो आज की